हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। लो पिलाओ। दीनानाथ अब कुछ ही दिनों का मेहमान है बेटी। सबसे रहस्यमयी कोई चीज बनाई है तो वो है मन। इसी मन के कारण इंसान मालिक को ही चुनौती दे देता है। इसी मन के कारण वो मालिक से ईर्ष्या करने की हिम्मत करता है। कौन करेगा इस रहस्य का भेदन? सबका मालिक एक। दीनानाथ जी! दीनानाथ जी! बेटा, तूने किसी परदेसी को इस गांव में देखा जो नदी में बहता आया हो? मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ, चंडालिनी। यही होगी वो औरत जो बच्चों को उठाकर ले जाती है। देखने में तो सुंदर है, लेकिन राक्षस ने कहीं की। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने पति को ढूंढने आई हूँ। झूठ बोलती है ये औरत। इसी ने हमारे बच्चों को चुराया है। मारो, मारो इसे। क्या हुआ? क्यों इस निष्पाप लड़की को सता रहे हो? लेकिन सत्यभामा बाई। चुप! चलो बेटी, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। आओ बेटी, आओ। ये मेरे पति हैं। गांव वालों ने तुम्हें बहुत परेशान किया ना? जाओ, जाकर अंदर इस कमरे में आराम करो। दिन बाकी हैं। इस बार ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे। इस कुमारिका को भी मैं फांस लाई हूँ। 5 बच्चे हैं हमारे पास। छठी मंजुला, 7वां आज हम उठा लाएंगे। कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। सबका शक जाएगा मंजुला पर। पूनम की रात में मंजुला के साथ साथ सातों की बलि हम चढ़ा देंगे। गुप्त
गुप्त धन की देवता प्रसन्न होकर हमें माला माल कर देंगे। किसी को बर्बाद करके कोई आबाद कैसे रह सकता है? कुछ लोग सोचते हैं कि बलि चढ़ाकर गुप्त धन प्राप्त किया जाता है। कितना बड़ा वहम है ये, कितना बड़ा अंधविश्वास है। ये एक ऐसा भ्रम है कि जिसमें सत्य का अंश तक नहीं। आंखें होकर अंधा बनना है ये। एक इंसान की बलि तुम्हें माला माल कैसे कर सकती है? किसी को किया है आज तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सोचना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। अरे मालिक उन पर प्रसन्न होता है, उन्हें धन देता है जो मेहनत करके कमाते हैं। अरे बलि चढ़ाना है तो अपने अभिमान की, अपने अहंकार की, अपने क्रोध की, अपने लालच की बलि चढ़ाओ। इन झूठी बातों पर कभी विश्वास मत करो। विश्वास करना है तो सर्वशक्तिमान ईश्वर पर करो। देगा तो वही देगा, और किसी में देने की सामर्थ्य नहीं है। सबका मालिक एक। तुम्हें चारपाई से उठने के लिए मना किया था ना मैंने। समझते नहीं हो? तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है। मैं यहां से जाना चाहता हूं क्योंकि वो यहां आ गई है। कौन है वो? मेरी मंगेतर मंजुला। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके हैं। तुम्हें कैसे पता ये? क्या वो तुमसे मिलने यहां आई थी? मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसकी आहट सुन सकता हूं, जैसे वो इस गांव की हवा सुनकर मेरे पास आई है, वैसे ही मैं उसकी सुगंध सुनकर जान गया हूं कि वो यहां है। हम दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे से अलग नहीं है। बहुत प्यार करते हो ना अपनी पत्नी मंजुला से? इसलिए तो मैं उससे दूर भाग आया था, लेकिन वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई। मैं मंजुला की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। अगर वो मेरे मरने के बाद शादी करेगी तो उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। वो जिंदगी जो फलेगी फूलेगी, मेरे पास आएगी तो मेरी बीमारी मेरे साथ साथ उसे भी निकल जाएगी। आपने मुझे झूठ में जहर देने की बात की थी। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे सच में जहर दे दें, ताकि मैं मंजुला के आने से पहले पहले मर जाऊं और वो नहीं, नहीं। यही मौका है। कोई ना कोई रास्ता तो होगा यहां से भागने का।
अपने कर्तव्य से दूर भाग रही हो? कर्तव्य अपने प्राणों से भी श्रेष्ठ होता है और तुम्हारा कर्तव्य है इन 5 बच्चों को बचाना, इन्हें इन लोगों से अब छुड़ाना। इसीलिए साईं बाबा ने तुम्हें इस गांव में भेजा है। इन बच्चों को नई जिंदगी देने के लिए साईं बाबा ने तुम्ही को चुना है। आराम से सो रही है। उठ 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 उठ। चल, तुझे भी ले जाता हूं बच्चों के पास। चल चल। छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो? यही तो मालिक की लीला है। जो औरत अपने पति को मौत से बचाने के लिए मौत से टकराने का साहस कर रही है, उसी को मौत का डर दिखाया जा रहा है। शायद मालिक उसकी परीक्षा ले रहा है। बस एक दिन और रुक जाओ, मैं 7वां बच्चा लेकर आऊंगी तो पूनम की रात को तुम सबको और तुम्हारी इस दीदी को भी आजाद कर दूंगी। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ आओ। तुम्हें घर जाना है ना? हाँ। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। साईं बाबा का आशीर्वाद है ना हमारे साथ, है ना? चलो चलो, आओ आओ आओ। नंदू, नंदू बेटे, बेटा नंदू कहाँ है? क्या हुआ बहन? नंदू, भैया मेरा बेटा नहीं मिल रहा। मेरा तो एक ही एक नंदू है, कहाँ चला गया होगा? चला नहीं गया, वो मंजुला उसे उठा कर ले गई है। ये आप कह रही है? उस दिन तो आप ही ने उसे बचाया था। मुझे तो बड़ी मासूम लग रही थी, लेकिन बड़ी कमीनी निकली, भाग गई। नंदू, नंदू, माँ, 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 नंदू, नंदू, बेटा नंदू। माँ, माँ, अब समझ में आया, ये सब उस चुड़ैल मंजुला का किया धरा है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। पकड़ो इसे, पकड़ो। माँ, इस मौसी को पकड़ो। इन्होंने ही अपने घर में हमें बंद करके रखा था। ये गुप्त धन पाने के लालच में इन बच्चों के बलि चढ़ाने वाली थी। मारो! मंजुला, हमने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, उसके लिए हमें माफ कर देना। मुझे अपने पति की तलाश है। नदी में बहकर न जाने किस किनारे लगे हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है। गांव के बाहर नदी किनारे एक कुटिया है, वहां पर साधु जैसे एक आदमी रहते हैं। सुना है उन्होंने नदी में बहते एक आदमी को बचाया है।
जो पक्के इरादे वाला होता है वो अपना काम पूरा करके ही रहता है। काम पूरा करने के लिए अपने आप पर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, और जिसकी श्रद्धा होती है, अपने आप पर जिसका विश्वास होता है, वही मालिक पर विश्वास रख सकता है। ऐसे लोगों का इरादा कभी डगमगाता नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्रद्धा और लगन सच्ची है तो उनकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। दो प्रकार के लोग ईश्वर की खोज को निकलते हैं। एक के मन में श्रद्धा और विश्वास होता है, दूसरे के मन में श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं होती। अविश्वास ही अविश्वास होता है। इसलिए उसके सामने जब ईश्वर प्रकट होता है तो भी वो ईश्वर पर अविश्वास दिखाकर ईश्वर की खोज में आगे बढ़ जाता है। लेकिन श्रद्धालु और विश्वास करने वाले दूसरे रूप में आए हुए ईश्वर को भी पहचान लेते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले सच्चे और नेक इंसान का ईश्वर खुद मार्गदर्शक बन जाता है और उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाता है। सबका मालिक एक। लो पिलाओ। दीनानाथ अब कुछ ही दिनों का मेहमान है बेटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों आए हो यहाँ मेरे पीछे पीछे? पत्नी अपने पति के पास। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। लो ये पी लो। तुम इसकी हालत देख रही हो ना बेटी? मैं यह भी देख रही हूँ कि आप मेरे पति की सेवा कर रहे हैं, इनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये तो जड़ी बूटियों का रस मुझे पिलाकर मेरे दर्द को कम कर रहे हैं ताकि मेरी मौत। आपको मौत नहीं आएगी, आप ठीक हो जाएंगे। हम दोनों सुखी रहेंगे, यही आशीर्वाद तो दिया है साईं बाबा ने। मंजुला,
जिद मत करो, मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं किसी भी पल दम तोड़ सकता हूं। तुम जाओ और जाकर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। हिंदुस्तानी औरत एक बार ही शादी करती है और मैं आपकी पत्नी हूँ। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे। तो बना लीजिए ना मुझे अपनी पत्नी, शादी कर लीजिए ना मुझसे। विधवा बनने का शौक है तो मैं अभी तुमसे शादी करता हूँ, अभी मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लेता हूँ। वातावरण में अचानक ये बदलाव क्यों? बदलाव नहीं श्यामा, ये तो आने वाले तूफान का संकेत है। मेरा भक्त मालिक को चुनौती देने जा रहा है। अपनी तपस्या से वो मौत को रोकना चाह रहा है, होनी को अनहोनी में बदलने जा रहा है। अब तक तो तपस्या की हर सीढ़ी चढ़ता आया है। उसने अपनी तपस्या से इतना सामर्थ्य अर्जित किया है कि उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करके वो मालिक के नियम को तोड़ना चाहता है। आशीर्वाद दीजिए मान्यवर। इस समय आप ही मेरे माँ बाप, गुरु, बुजुर्ग सब कुछ हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। साईं बाबा, मैं आपको यहीं से प्रणाम करती हूँ। मुझे और मेरे पति को आशीर्वाद दीजिए। साईं बाबा, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता।